भैया और बहनों, गुड मॉर्निंग टू यू। Today we are going to teach you the lesson of class 10. It is a simple poem. We are going to teach a poem like the lane of thy love. भैया बहनों, आज हम कक्षा 10वीं की एक कविता लाइक द लेन ऑफ लव पढ़ाने जा रहे हैं। यह पोएम जो है, इट इज अ सिंपल पोएम। इट्स पोएट इज रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ही प्रेज टू गॉड to change his darkness into evil. He prayed us to God to light the lamp of thy love. ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे ईश्वर उनके हृदय में जो अंधकार है, कवि के हृदय में, वो एक हार्ट द बॉडी ऑफ द पोएट, तो वो अंधकार को कैसे दूर करें, इसलिए वो क्या चाहते हैं, कवि से क्या चाहते हैं, तो ये इस पोयम के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं। अब पोयम है ना, तो आपकी बुक में है से आप उसमें से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लाइन आपके लिए बोर्ड पर लिख दी है, और जो डिफिकल्ट वर्ड इस पोएम में आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट 4 लाइन, द पोएम नेम लाइक द लेन ऑफ thy love. It is written by Rabindranath Tagore, R.N. Tagore. He says to the God, in my house with thine own hands, light the lamp of thy love. Thy transmuting lamps intrinsic, wondrous are its rays. Change my darkness to thy light, and my evil into good. फर्स्ट 4 लाइन जो है आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो उनने जो प्रे की है इन माई हाउस, तो that means body of the poem. House means body. In heart, H-E-A-R-T, heart of the poem. House means what? House means not घर, structure of material. There is house means body of the poem. And there is darkness. Darkness, it is darkness. Darkness in hearts. Darkness means there is ignorance. Not darkness means ignorance. Not darkness. Darkness means not darkness, but it is means ignorance. कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरे हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार है, उसे अपने स्नेह के दीपक को जलाकर उसे दूर कर दीजिए, ताकि मुझ में जो बुराई है वो अच्छाई में बदल जाए, और जो मिट्टी है उससे मिट्टी को स्वर्ण रूप में बदल जाए, तथा
अज्ञानता ज्ञान में बदल जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए कवि ने इस कविता को यहाँ पे अपने को समझाने के लिए दिया है। अब जो वर्ड आए हैं, सब डिफिकल्ट वर्ड आर देयर, व्हाट इज इट्स मीनिंग? फॉर एग्जाम्पल, हाउस मीन्स बताइए आपको बॉडी और हार्ट ऑफ द पोएट। THI डाइन, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे डाइन। डाइन मीन्स ओल्ड यूज ऑफ यूवर, यूवर्स को पुराने समय में THI डाइन के रूप में हम लिख सकते थे, बोलते थे या उसका यूज किया जाता था। हैंड्स समझते हो आप, हाथों को बोलते हैं। लाइट, देयर इज लाइट मीन्स नॉट लाइट बट देयर इज लाइट मीन्स नॉलेज। KNOWLEDGE, knowledge. The name of thy love, thy means your, तुम्हारा, यहाँ पे thy का मीन्स भी होगा तुम्हारा। इट इज ओल्ड यूज, ये भी पुराना प्रयोग है। यूवर को पहले THY डाई से समझाया जाता था। लव मीन्स समझते हैं आप लोग, स्नेह। यहाँ पे लव मीन्स प्रेम या स्नेह। ट्रांसम्यूटिंग, नेक्स्ट वर्ड इसमें जो यूज आएगा वो है ट्रांसम्यूटिंग। ट्रांसम्यूटिंग मीन्स चेंज समथिंग, चेंज समथिंग इनटू डिफरेंट थिंग। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित करना, चेंज समथिंग इनटू डिफरेंट थिंग। लैम्प, दीपक, यहाँ पे लैम्प मीन्स दीपक। एंड इंट्रेंसिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इंट्रेंसिंग। इंट्रेंसिंग मीन्स वशीभूत होना, वशीभूत होना, किसी से सम्मोहित होना, किसी से सम्मोहन होना। के वंडरस, वंडरस मीन्स होगा अद्भुत, हिंदी मीन्स होगा अद्भुत, और वंडरस मीन्स वंडरफुल। वंडरस आर इट्स रेज, रेज मीन्स किरण, एक्सरे जैसे बोलते हैं, है ना, अज्ञात किरण, तो रेज मतलब किरण। चेंज बदलना, माय मेरा। डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस या अज्ञानता। दाय आ चुका, दाय मीन्स यूवर, तुम्हारा। लाइट, नॉलेज, ज्ञान। एंड माय इविल, बुराई, इविल मीन्स बुराई। इनटू गुड, गुड मीन्स यहाँ पे अच्छा या अच्छाई, अच्छाई। ये फर्स्ट 4 लाइन, आज हमने 4 लाइनों को, कविता की 4 पंक्तियों को हमने यहाँ पे समझा है कि इसमें पूरा जो पोयम का कंप्लीट मीनिंग, इसमें समरी जो है वो आ जाएगी। ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको कि आज जो हमने यहाँ पे क्लास 10th की फर्स्ट पोयम, जिसका नाम था लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, उसको हमने यहाँ पे समझा। और उसमें पोएट ये प्रे कर रहा है ईश्वर से, पोएट प्रेज टू द गॉड टू चेंज हिज डार्कनेस into light, change his evil into good, and change his clay into good God.
उस प्रकार से ये यहाँ पे पूरा है ना पोएम का सारांश दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें और आर यू अंडरस्टैंड दिस पोएम? आप इस कविता का भाव समझ चुके होंगे। अब इस आधार पे मैं आपसे कुछ प्रश्न जो होमवर्क के तौर पे आपको करना है, उससे रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बुक में देखकर और उसके आंसर लिखना है। जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर आर इन दिस पैसेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, we prepare first question, what is the means of in my house? What is the means in my house? इसका मीन्स बताइए। मैंने वैसे लिख भी दिया इसमें, है ना। In this poem, in my house means body of the poet. Body means whose body? Means poet. Poet, P-O-E-T, poet. Poet's body. So first question, we prepare first question from this passage. What is the means of in my house? The means of in my house, body of the poet. Okay. We make second question. How we make? What type of lamp is in this poem? What type of lamp? Lamp. What type of lamp? So it is a wondrous lamp. किस प्रकार का दीपक इस कविता में है? तो इस कविता में दीपक को एक अद्भुत बताया है। It is a wondrous lamp. So we make second question, what type of lamp or what type of lamp is in this poem? So there is a wondrous lamp. We prepare third question and given into the book, in your textbook. In this poem, darkness and light, two words यूज किए हैं। बार बार इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, डार्कनेस एंड इविल। तो व्हाट इज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन दिस पोएम? डार्कनेस से यहाँ इस पोएम में क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्कनेस इन दिस पोएम? तो डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस। इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वी look at the book and see the question and answer this question. Similarly, light. What is the meaning of? What does light stand for in this poem? लाइट का इस कविता में क्या आशय है? What is the light stand? What does light stand for in this poem? Light stands for knowledge. ज्ञान। यहाँ कविता में उजाले से क्या अर्थ है? ज्ञान। तो ये इस पूरी पोएम का जो सारांश था। इस आधार पे आपको किताब में जो 5 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको घर पर तैयार करना है। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। और कोई डिफिकल्ट वर्ड है ना, तो उनके मीनिंग आप डिक्शनरी की सहायता से, अपने डिक्शनरी में से देख के और उनके मीनिंग लिख सकते हो, है ना। तो ये आपको होमवर्क में तैयार करना है, 5 क्वेश्चन के आंसर, है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।